तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे के बयान पर पूरे राज्य भर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। कई शहरों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर गए हैं। मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, सांगली और चिपलून में शिव सैनिकों ने नारायण राणे और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा उतारा। मुंबई में तो नारायण राणे के घर के बाहर ही शिव सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हो गई। इतना हंगामा बढ़ा कि पुलिस को यहां लाठी चार्ज करना पड़ा। नासिक में बीजेपी दफ्तर में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। अलग अलग जगहों की आप तस्वीर देखिए। इस पूरे मामले पर अब यहां पर हंगामा बढ़ता ही नजर आ रहा है। और मुंबई के जुहू में नारायण राणे के घर के बाहर हुए हंगामे को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें 2 पुलिस वालों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारायण राणे के घर के ठीक सामने जुहू की तस्वीर आपको दिखा दे। एक तरफ युवा सेना के कार्यकर्ता है, युवती सेना की जो महिलाएं हैं वो भी रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और नारायण राणे के घर के ठीक सामने ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा दे। पुलिस कर्मचारी जो है वो यहाँ पर घायल हुए। पुलिस कर्मचारी घायल हुए, इनके सर पे चोट आई है। दादा क्या नाम है? दादा तुमका नाम क्या है? क्या है? उधर से पत्थरबाजी हुई। नहीं, आपका नाम क्या है? कैसे लगी? विष्णु बेले। विष्णु बेले। विष्णु बेले इनका नाम है और इनको लगी हुई है, इनके सर में चोट आई है। जिस तरह से पत्थरबाजी वहाँ पे हुई उसकी वजह से इनके सर में जो है वो यहाँ पर चोट आई है। लगातार लोगों को तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो हंगामा बढ़ा हुआ है। राणे के बयान पर शिव सैनिक इस वक्त गुस्से में है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने राणे के बयान को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। जो कोई नारायण राणा जी का ऊपर जो अभी जो बात चल रही है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री का ऊपर देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो होता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है मुख्यमंत्री। चाहे अभी मैं भुवनेश्वर में बैठा हूँ, नवीन बाबू पटनायक मुख्यमंत्री, कोई व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उसको संवैधानिक दर्जा है, डेमोक्रेसी की पूरी जो सिस्टम से वो चुन कर आए हैं। आप उनके ऊपर पॉलिटिकल क्रिटिसाइज करो, लेकिन जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल नारायण जैसे लोग जो कैबिनेट में है, मोदी जी के, वो बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री को मार दूंगा, ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, ये भाषा ये बीजेपी का संस्कार है, ये बीजेपी का कल्चर है। ये कोई नई बीजेपी बन गई है क्या? मोदी जी ने या अमित शाह जी ने कौन सी बीजेपी खड़ी की है? ये बीजेपी हमें मालूम है, हम उसके साथ 25 साल काम किया है। ठीक है, आप अगर सरकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो तो जरूर करें। गिरफ्तारी जो चले कानून अपना काम करे, कानून करेगा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ होगी। आप कैबिनेट के मंत्री हो या बादशाह हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल आपने किया, धमकी वाला, तो कल तक तो 25 साल आप हमारे साथ ही काम किया है। आप छोड़ कर चले गए, ठीक है, लेकिन जिस स्कूल से आप बाहर निकले हो ना, वो स्कूल अभी भी चल रहे हैं हमारे। आप जैसे बहुत लोग हैं, अभी आपको कौन पूछता है भाई? आपको कोई पूछेगा नहीं। आपका यही काम है, आपके कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना के ऊपर हमला करना। आप करते रहो, जब हमारा तीर छूटेगा तो देखना क्या होता है। तो देखिए, नारायण राणे के बयान को लेकर अब इस वक्त महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यामुळे एखाद वेळेस कोणाच्या मनामध्ये संताप तयार होऊ शकतो, पण तो वेगळ्या पद्धतीनं निषेध करून व्यक्त केला जाऊ शकतो। हे सांगत असताना फडणवीस का भाषण ट्रान्सलेट कर, त्याच्यावर ज्या प्रकारे सरकार कारवाई करत आहे त्याचं बिलकुल समर्थन केलं जाऊ शकत नाही। म्हणजे एखाद्याने वासरू मारलं म्हणून आम्ही गाय मारू, अशा प्रकारे जर सरकार वागत असेल तर एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे या ठिकाणी मी सांगतो,
तो घमासान बढ़ा हुआ है और शिवसेना बीजेपी इस वक्त आमने सामने है। इधर मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, आमने सामने नजर आ रहे थे। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जुहू में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक तरफ जो है यहाँ पर शिवसैनिकों का हुजूम मौजूद है। शिवसैनिक यहाँ पर बड़े पैमाने पर, ये ज़्यादातर युवा सेना के कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ ये है नारायण राणे का घर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि राणे समर्थक जमा हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो शिवसैनिक हैं ये वापस लौट रहे हैं। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद ये युवा सैनिक जो है इस जगह से वापस लौट रहे हैं। पुलिस इन्हें वापस भेज रही है, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ जो माहौल था उससे लग रहा था कि ये सड़क एक जंग के मैदान के तौर पर तब्दील हो गई है, जहाँ जो अभी भी हम देख रहे हैं कि शिवसैनिकों की तरफ से काली स्याही भरे प्लास्टिक के बैग्स यहाँ पर फेंके जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ, राणे समर्थकों की तरफ। और फिर से एक बार ऐसा अंदेशा लग रहा है कि फिर से एक बार शिवसैनिक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार जो है काली स्याही से भरी थैलियां फेंकी जा रही हैं नारायण राणे की घर की तरफ। ये देखिए लाठी डंडे पत्थर दोनों ओर से फेंके जा रहे हैं। देखिए पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू कर दिया है। देखिए देखिए ये देखिए यहाँ पर बीजेपी इस तरफ नारायण राणे के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है, और दूसरी तरफ वहाँ पर पीछे की तरफ शिवसैनिक हैं, बीच में पुलिस है। लेकिन पुलिस यहाँ पर अपर्याप्त जान पड़ रही है शिवसैनिकों को रोकने के लिए। शिवसैनिक गुस्से में हैं। पुलिस यहाँ पर काफी कम संख्या में नजर आ रही है और पुलिस के रोके नहीं रुक रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर शिवसैनिक आगे बढ़े हैं और नारायण राणे के घर के सामने पहुंच गए हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। नारायण राणे के घर की तरफ से भी पत्थर फेंका जा रहा है। हाँ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से पत्थराव की बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए हाँ, हाँ, देखिए 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 तो देखिए पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से पत्थरबाजी हुई है, लाठीचार्ज तक करना पड़ा पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए। तो नारायण राणे ने कल रायगढ़ में देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तो आइए सुनते हैं कि राणे ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर शिवसैनिक इस वक्त गुस्से में है। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? अरे हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। तो बयान आपने सुना और इसी के बाद से महाराष्ट्र में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। शिवसैनिक गुस्से में है, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, स्याही पोती जा रही है नारायण राणे के पोस्टर्स पर, और आपने देखा पत्थरबाजी किस तरह से। फिलहाल ताजा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, रौनक कुकड़े भी हमारे साथ हैं, मृत्युंजय सिंह और सूरज ओझा सभी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। स्थिति वाकई अब बिगड़ती जा रही है। जो तस्वीरें हमने देखी, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता, संभालना पुलिस के लिए मुश्किल यहाँ। जी हाँ, सही कह रही हैं शिरीन। मैं इस वक्त जुहू में नारायण राणे के घर के बाहर हूँ। यहाँ पर फिलहाल शांति है। हालांकि नारायण राणे समर्थक यहाँ पर घर के बाहर पहरा देने के लिए बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और पुलिस का भी बंदोबस्त है। लेकिन अगर दूसरे राज्य के दूसरे इलाकों की बात करें तो जगह जगह पर शिवसैनिकों की ओर से प्रदर्शन हो रहा है। नासिक में प्रदर्शन हुआ है, कोल्हापुर में प्रदर्शन हुआ है, सोलापुर में हुआ है और आज मुंबई में भी कई ठिकानों पर
शिवसैनिकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल रिपोर्टर रौनक कुकड़े भी मौजूद हैं। रौनक, शिवसेना और बीजेपी ये दोनों 2.5 दशकों तक गठबंधन में रहे थे, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बताते आए थे, लेकिन आज हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे। क्या ये लड़ाई शिवसेना और बीजेपी से उठकर राणे और उद्धव ठाकरे के बीच की नजर नहीं आ रही? जी, निश्चित तौर पर ये लड़ाई नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे। जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि नारायण राणे शिवसेना के स्थापना के वक्त से शिवसेना में रहे। 32 साल तक उन्होंने शिवसेना की सेवा की, लेकिन जब से शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली तब से उन्हें ये लगने लगा कि वरिष्ठ नेताओं की बात जो है वो नहीं सुन रहे, और तब से दोनों के बीच में कटुता हुई और नारायण राणे बाद में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने नासिक सीपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का पत्र, जिस तरह की भाषा उनको अरेस्ट वारंट के लिए निकाली है, ये भाषा एक सीपी की नहीं हो सकती। कानून के दायरे में इस तरह का ऑफेंस नहीं आता। सीपी की भाषा नहीं हो सकती शिरीन जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।